महाराज आ गया चकाचक। हाँ? महाराज बढ़िया जो है ड्राई फ्रूट चबा रही हैं अब तो सुशीला महारानी। अब तो महारानी कहना पड़ेगा ना भाई, वैभव संपन्न हो गई अब कोई किसी चीज की कमी नहीं है। मानो सुदामा जी ने पूछा बच्चे किधर हैं? बोले वैष्णव माता दर्शन करने गए फॉर्चूनर लेकर। बोलो राधे राधे। हाँ? वैभव आ गया चकाचक, खूब आनंद है। सुदामा जी ने कहा देवी ये वैभव तुम्हें चाहिए था, तुम इसका उपयोग करो, उपभोग करो। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं भजन करने जाऊंगा। और जैसे सज्जनों कहा ना, पीछे से आवाज आई, जैसे जंगल की ओर जाने को हुए उधर से आवाज आई, सुदाम। जैसे पीछे मुड़ करके देखा, बोले द्वारकाधीश। सुदामा ने कहा लाला तो किसने कही कि ये वैभव थे? मानो भगवान कहते हैं सुदाम ये प्रसाद है, इस धन से धर्म को बढ़ाओ। हाँ? इसका सदुपयोग करो। धन बुरा नहीं है सज्जनों, धन लक्ष्मी है। हाँ? धन प्रभु की कृपा से, धन आपके धर्म से आपके पास मिलता है। धर्म की बदौलत धन मिलता है। धन बुरा नहीं है। सही प्रकार से अगर सदुपयोग किया जाए तो धन प्रभु के चरणों तक पहुंचाने में सक्षम है। हाँ। हे सुदाम, इस धन से तुम धर्म बढ़ाओ, दीन जनों की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो। ऐसे दिव्य कथाओं का आयोजन करो। हाँ? क्या लगवाओ, श्रेष्ठतम कार्य करो, गरीब कन्याओं का विवाह करो, शुभ कर्म में धन को लगाओ। विविध प्रकार से सज्जनों, आज कन्हैया से कहा, बोले सुदामा जी महाराज ने बोले कन्हैया तुझे आना ही था तो भैया मुझे भी अपने साथ लेके आता। आज मानो बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान, देखो सुदामा तुम इतने श्रेष्ठ हो कि धरती भी तुम्हारे चरण पढ़ने से धन्य हो जाती है। ऐसे संत आप हो, जहाँ जहाँ पर आप विचरण करते हो वातावरण श्रेष्ठ हो जाता है, धरती पवित्र हो जाती है। अगर मैं रथ में तुम्हें लेकर के आता तो ये सब वंचित हो जाते, इसलिए तुमको ऐसे ही भेजा मित्र मैंने। इस प्रकार से कथा बताई सज्जनों। अब इस प्रकार दीन बंधु नाम सार्थक भगवान ने किया है। सूर्य ग्रहण के समय में सभी ग्वाल गोपियां कुरुक्षेत्र में भगवान से मिले हैं। ये कथा बतलाए अनेकों प्रकार से वेदों ने स्तुति की है। जय 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 है जाम अजित दोष गृभीत गुणा। और आगे चल करके सज्जनों अनेकों प्रकार से अनेकों नवयोगेश्वर संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगी है, ये कथा बतलाई। और अंत में श्राप के प्रभाव से सब आपस में, पहले तो उन्होंने मदिरा का पान किया। कृष्ण बलराम भगवान ने समझाने का कोशिश की अपने बालकों को, नहीं माने। और सिद्धांत कहता है जब माननीय जनों की हम बात मानने ना लगे, उनकी बात न माने, तो समझ लेना हमारे विनाश का समय नजदीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारे विनाश का समय आता है तो हमारी बुद्धि भी विपरीत होती है। नहीं माना। आज भगवान कहते हैं, भगवान ने, बलराम जी ने शीश रूप लिए हैं, शीश रूप लेकर के सुधाम गए हैं। उसके उपरांत सज्जनों भगवान भी आज उद्धव जी को, मैत्री मुनि को विविध उपदेश देते हैं। उपदेश देने के उपरांत आज एक ब्यादा आकर के भगवान के चरणों में प्रहार करता है। मानो भगवान बताना चाहते हैं, देखो ये कर्म भूमि है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी का न तो मैं किसी का लेता हूं, न मैं किसी को देता हूं। यानी कि
भैया तुमने जो किया तुमको भोगना पड़ेगा। मानो भगवान कहते हैं देखो ये कर्म भूमि है, मैंने व्याधा तुमको तीर मारा था तो तुम भी वो बदला पूरा कर लो। आज वही व्याधा जो है, व्याधा ने आज भगवान को, व्याधा ने तीर मारा है, लगा है। लंबी कथा है, विस्तार करने जाऊंगा समय लगेगा, मर्यादा है समय की। और आज जो है विश्राम दिवस है हम सबको, क्योंकि भागवत जी का पूजन भी करना है, ठीक है, समय उसमें भी लगेगा। और वैसे कथा स्पर्श मैंने सभी प्रसंगों को किया है यथा समय, है ना, क्योंकि समय सापेक्ष होता है। हर चीज में समय की परम पाबंदी तो रखनी ही चाहिए सज्जनों। और जिसने समय को नहीं पहचाना, हा? अगर मैं अपने हिसाब से सुनाता रहूं, आप लोगों के समय को ना देखूं तो भी मुझे दोष लगेगा। हाँ ठीक है ना भाई, श्रोताओं को भी, जैसे मान लो एक होता है स्वतः अपने मन से सुनना, एक होता है मजबूरन बैठना। मजबूरन बैठने में लाभ नहीं है, दिल से सुनने में लाभ है ना। इसलिए भले थोड़ा सुनो, 100% सुनो। आप लोगों ने जितना भी, आप लोगों को जितना भी सुनाने का प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं कि अगर उसमें से थोड़ी सी भी बातें हम अनुकरण करें तो हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, मुझे लगता है। बाकी देखो जी, भागवत में यदि हम अपने अनेकों प्रकार के जिज्ञासा को लेकर के बैठे तो कथा के माध्यम से भगवान कहीं ना कहीं हमारे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। हर प्रश्न का सॉल्यूशन इसमें है और भगवान की कथा में हमें संपूर्ण उत्तर मिल जाया करता है, वसरते सावधान तया सुनो, सावधान होकर के अगर सुने तो। अवधूतोपाख्यान की कथा यहाँ पर बतलाई है और अंत में जो है सज्जनों, भगवान भी सुधाम, एक रूप से सुधाम गए और एक रूप भागवत में स्थापित किए। एक तेज को, अपने तेज को भागवत में स्थापित करके वहां से भगवान सुधाम गए। तभी तेने वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण वही कहा गया है। आगे सज्जनों, भगवान जब सुधाम गए उसके उपरांत सूत जी महाराज, परीक्षित सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को आगे कथा सुनाते हैं। यहाँ परीक्षित जी को, परीक्षित जी महाराज ने भी सुखदेव स्वामी का पूजन किया है। पूजन करने के बाद में पूछा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने कि राजन तुम्हें क्या भय है, अगर भय हो तो बताओ। अगर तुम्हें मरने का भय हो, क्योंकि 7 दिन में श्राप दिया था ना, 7 दिन में मरने का, तो यहां पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम तो राजन मरिष्यति पशुबुद्धि में माम जही, क्या तुम मरोगे, ये भावना तो तुम्हारे अंदर नहीं है कि मैं मरूंगा। तब यहां पर परीक्षित जी महाराज कहते हैं हे भगवान, मैं नहीं मरने वाला। क्यों मैं नहीं मर सकता? क्यों? अहम ब्रह्मा परम धामा ब्रह्मा हम परमम पदम, जो भगवान है वही मैं हूं, है ना। ये देह को दंशन करेगा तक्षक, मृत्यु देह की होगी, मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। मैं उस चेतन स्वरूप प्रकाश स्वरूप भगवान का अंश हूं। मैं, मुझे न अग्नि जला सकती है, न जल डुबो सकता है, न अस्त्र काट सकता है। अहम ब्रह्मा परम धामा ब्रह्मा हम परमम पदम, मैं तो भगवान का ही तो स्वरूप हूं। दिव्य ज्ञान की जब प्राप्ति हुई है सज्जनों, तब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज वहां से उठे हैं। परीक्षित ने पूजा किया, प्रणाम किया, उसके बाद जगाम भिक्षुभि शाकम नरदेवे न पूजितम, सुखदेव जी परीक्षित से पूजित होकर के थोड़ी दूर तक गए और अंतर ध्यान हो गए। ये कथा यहाँ पर बतलाई। इधर शौनकादिक ऋषियों के
सूत जी महाराज के चरणों में जिज्ञासा रखते हैं। यहाँ से आगे की कथा जो है सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई। अब तक हम लोग सुन रहे थे परीक्षित सुखदेव परीक्षित संवाद चल रहा था। और भागवत में सज्जनों कई संवाद हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वक्ता श्रोता सुखदेव स्वामी और परीक्षित, ये सर्वश्रेष्ठ वक्ता और सर्वश्रेष्ठ श्रोता है ना। और सूत शौनक संवाद है ना। और बीच में एक जगह पर नारद जी से भी युधिष्ठिर जी महाराज ने अनेकों प्रकार के संवाद वहां भी थोड़ी देर चला है। कुछ प्रश्न पूछे हैं नारद जी के श्री चरणों में युधिष्ठिर जी महाराज ने। और इसी के साथ सज्जनों आप यहाँ पर क्रमणिका है। 2 मिनट के अंदर अंदर हम लोग क्रमणिका श्रवण करेंगे। देखो जी भागवत में सर्वप्रथम 12 स्कंद है। 12 यानी कि 12 स्कंद है ना। 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। पहले महात्म्य का वर्णन महात्म्य पद्म पुराणों ने किया, महिमा का वर्णन किया 6 अध्याय। और प्रथम स्कंद में सज्जनों 19 अध्याय है। और भगवान का मंगलाचरण पहले किया है। मंगलाचरण में के उपरांत जो है शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्न पूछे हैं। 6 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिया है सूत जी महाराज ने। आगे चल करके उसी प्रथम स्कंद के अंतर्गत सज्जनों व्यास नारद संवाद है। व्यास जी और नारद जी का संवाद, सुखदेव स्वामी का जन्म, परीक्षित का जन्म है ना। और आगे अनेकों महाभारत की कथाएं, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति आदि आदि प्रसंग, भगवान का स्वधाम गमन, पांडवों को स्वर्गारोहण, राजा परीक्षित को राजगादी आदि आदि कथा। और अंत में परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन में तक्षक के दंशन से मृत्यु होगी। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगादी दे करके गंगा तट पर जाकर के बैठना, यहाँ तक की कथा प्रथम स्कंद में वर्णन की गई है। द्वितीय स्कंद में पर्याने सते प्रश्न कृतो लोकयतम नृपः, सुखदेव स्वामी पहली बार बोले अनेकों प्रकार से, किस प्रकार से मनुष्य का जो कल्याण करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम आदि आदि बताए। उसके उपरांत सज्जनों आगे ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान की विधि बतलाई। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामर्दार्थ है, भगवान के तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करें तो हमको सब कुछ संसार में प्राप्त हो सकता है, ये कथा बताई। आगे भागवत के 10 लक्षण सर्ग विसर्गस्थ स्थान पोषण मोतया मनमंतरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रया। और तृतीय स्कंद में सज्जनों विदुर चरित्र है, सृष्टि का वर्णन है, मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव, 12 भगवान की कथा, कर्दम देवती संवाद, कर्दम देवती का विवाह जी का प्रादुर्भाव, सांख्य शास्त्र आदि का वर्णन तीसरे स्कंद में। चतुर्थ में सती प्रसंग, धूप प्रसंग, पुरंजनोपाख्यान आदि आदि। 5वें स्कंद में ऋषभदेव, जड़ भरत, रघुगण, भूगोल, खगोल, अंत में नरकों का वर्णन। 6ठे स्कंद में नारद ऋषि संवाद, हिरण्यकशिपु का वध, प्रहलाद उपाख्यान, वर्णाश्रम धर्म आदि। 8वें स्कंद में मनमंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष आदि कथा बतलाई है सज्जनों। 9वें में भगवान श्री राम सूर्यवंश में आए, सूर्यवंश का वर्णन और चंद्रवंश का वर्णन। सूर्यवंश में भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ और विविध लीला की, अनेकों दैत्यों का संहार किया। और इधर चंद्रवंश में भगवान लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण के रूप में पदार्पण हुआ, अनेकों बाल लीलाएं। विवाह तक 10वें स्कंद में कथा आती है सज्जनों। और 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रतिज्ञा स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। जो भी हम करें भगवान के
चरण में अर्पण कर दे, है ना। अब योगेश्वर संवाद दत्तात्रेय के 24 गुरु के विषय में बतलाया सज्जनों। पृथ्वी वायु आकाश महापुग्नि चंद्रमा रवि कपूत जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजह 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। देखो जी, सीखने के लिए 24 का 100 भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जहां से हमें कुछ सीखने को मिले वो हमारे गुरु हैं। हाँ, छोटा बच्चा भी गुरु हो सकता है, उससे कुछ हमने सीखा हो तो। और उसके उपरांत सज्जनों द्वादश स्कंद में कलयुग के विषय में बताया। कलयुग के विषय में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी कलयुग में, हम भी कलयुग में, सब जानते हैं।